शांति। आज 29 जून 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। इस मुरली में बाबा ने कहा कि दान पुण्य का महत्व क्या होता है। जैसे भक्ति मार्ग में हम दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य करते भी आए हैं, तो जिस भी चीज़ का हम दान करते हैं वो हमें अगले जन्म में उसकी प्राप्ति होती है। जैसे बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि यदि धन दान करते हैं तो नेक्स्ट जन्म में अधिक धनवान बन जाएंगे। और यदि किसी ने कोई अगर हॉस्पिटल आदि बनाते हैं तो उनको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो जितना जो कोई दान करता है उसको उसका जो नेक्स्ट बर्थ होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा यहाँ भी दान करना है। तो यहाँ हमें किस चीज़ का दान करना है? यहाँ हमें ज्ञान दान करना है। तो जितना हम ज्ञान दान करेंगे, दूसरों को सुख देंगे, दूसरों को शांति का सहयोग देंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो नेक्स्ट बर्थ होगा सत्युग में होगा, तो सत्युग में हम भी बहुत सुखी बनेंगे। तो आज की मुरली से, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार पढ़ाई है। इस पढ़ाई से तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त होता है, कैसे? गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? तो बाबा ने कहा, एक तो भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में जब दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह तो हद का हो गया। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा सत्युग में तुम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये बेहद की बातें हैं। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती है। भक्ति में बाबा ने कहा जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें राजा नहीं बनेंगे। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद की प्राप्ति करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाबा आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। ये बाप ने खास फरमान किया है तो बच्चों को मानना चाहिए। ऊंच से ऊंच बाबा की श्रीमत भी मशहूर है ना। ये भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाबा ने ऐसा बनाया है। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम है स्वर्ग अमरपुरी। महिमा के लिए तो देखो नाम बहुत है। कहते भी हैं स्वर्ग और नरक। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब हम क्या थे? नरकवासी थे। परंतु मनुष्यों को इतनी समझ नहीं है। स्वर्ग और नरक, नई दुनिया, पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है कुछ भी जानते नहीं हैं। बाहर में तो कितना भवका है। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं कि बरोबर हमको कौन पढ़ा रहे हैं? स्वयं शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम बेगर टू प्रिंस बन जाएंगे तो पहले पहले हम जाकर के क्या बनेंगे? सत्युग में महाराजकुमार बनेंगे। ये पढ़ाई है जैसे इंजीनियरिंग पढ़ाई होती है, बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो क्या रहता है उनको ये बुद्धि में रहता है हम पढ़ेंगे उसके बाद हम बैरिस्टर बन जाएंगे।
हम डॉक्टर बन जाएंगे, तो ये फिर उनको ये भी रहेगा हम तो ऐसा घर बनाएंगे, ये करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में रहता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है। सो भी किससे हमारा आधार क्या है? हमारा आधार है पढ़ाई। जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म लेकर के फिर राजाई चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। बाबा ने कहा तुम बच्चे जो पढ़ाई पढ़ते हैं उससे गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। एक तो ज्ञान के द्वारा ये गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है। दूसरा, अगर दान पुण्य अच्छी रीति करेंगे तो कहाँ जन्म मिलेगा? राजा के पास जन्म मिलेगा। वह तो हो गया हद का। हाँ, बाबा ने क्या कहा? वह तो क्या हो गया? हद का, और ये तो हो गया बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझनी है। कुछ भी ना समझ में आए तो बाबा ने कहा पूछो। तो क्या पूछ सकते हैं? नोट करो, ये बातें हमें बाबा से पूछनी है। मुख्य तो बाबा के याद की बात है कि कैसे बाबा को याद करना है, सारा दिन कैसे बाबा की याद में रहे। बाकी कोई संशय है तो उसको ठीक कर देंगे। ये भी बच्चे जानते हैं जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेंगे। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर उसको जन्म भी वैसा मिलेगा। बाबा के पास कई आते हैं, कोई कोई को तो ऐसे कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। ये सब पास्ट का कर्म बंधन है। राजाए भी कोई कोई तो ऐसे होते हैं, उनका बड़ा कर्म बंधन होता है। कर्म बंधन भी ऐसा जो बात मत पूछो। ये सब पास्ट का कर्म बंधन है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई भी कर्म बंधन होता नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा सत्युग में तो जो देवी देवता होते हैं वो कर्मों के बंधनों से परे होते हैं, क्योंकि वहां तो जो भी कर्म होंगे वो सुकर्म होते हैं। वहां तो है ही योग बल की रचना। हाँ, बाबा ने कहा जो बच्चे भी पैदा होंगे तो कैसे होंगे? वो योग के द्वारा होंगे, योग बल से होंगे। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? पहले से ही साक्षात्कार हो जाएगा। वहां तो ये कॉमन बातें हैं। अभी हमने देखो इतिहास में कितनी बातें सुनी होगी ना, ऐसे कितने शास्त्र हैं, उसमें भी यही बताया था योग बल की संतानें। हाँ, महाभारत में तो कितने ही उसमें वृत्तांत है ऐसे दिखाए गए। तो बाबा ने कहा वहां तो खुशी में बाजे बजेंगे, खुशी मनाएंगे, साक्षात्कार होगा। बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं, महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास करके बड़ा हुआ। विकारों को भी जानते हैं, लेकिन छोटे बच्चे तो नहीं जानते हैं, इसलिए छोटे बच्चों को महात्मा ऊंच कहा जाता है। वहाँ तो सब महात्माएं हैं। कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं, वह है सच्चा महात्मा। सत्युग में भी महान आत्माएं होती है, उन जैसे वहाँ कोई हो नहीं सकते हैं। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की फिर खुशी रहती है। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के मकान आदि बनाते हैं। जैनी लोगों के पास तो बहुत पैसे होते हैं, वे अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में वहाँ कोई ऊंच कुल तो होता नहीं है। ऊंच कुल में शादी के लिए फिर घर आदि ढूंढते हैं। वहाँ तो कुल आदि की कोई बात ही नहीं रहती है। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा कोई होता नहीं है। इसके लिए तुम संगम युग पर ही अभ्यास करते हो। हम एक बाबा के बच्चे सब आत्माएं हैं। आत्मा पहले, पीछे शरीर है।
दुनिया में तो देखो बाबा ने कहा सब देह अभिमान में रहते हैं, तुमको तो अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। भले बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहो, बाबा कभी नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार को छोड़ दो, लेकिन अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को देखो कितने बच्चे हैं, बाबा का देखो गृहस्थ कितना बड़ा है, कितने ख्यालात रहते होंगे ना, उनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बाबा ने तो इनमें प्रवेश किया है। देखो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है। ब्रह्मा को सबसे ऊंच कहते हैं, तो उनको छोड़ बाबा किस में आएंगे। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता। देखते हो ना बाबा कैसे ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट करते हैं, कैसे बाबा ने एडॉप्ट करके बाबा को अपना बनाया और उसके बाद हम बच्चों की रचना रची। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो, और कोई जान नहीं सकते हैं। कहते हैं ये तो जौहरी था, तुम इनको क्यों ब्रह्मा कहते हो। ऐसे भी कई कहते हैं, इनको क्या पता ये इतने ब्राह्मण और ब्राह्मणियां कैसे पैदा हुए होंगे। एक एक बात में बाबा ने कहा कितना समझाना पड़ता है। ये बहुत गुह्य बातें है ना। ये ब्रह्मा क्या है, व्यक्त है, और वे है अव्यक्त। ये पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते हैं। ये कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, लेकिन ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। अब बाबा ने कहा प्रजापिता तो यहाँ ही होना चाहिए, नहीं तो कहाँ से आएंगे। बाबा खुद समझाते हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ। जरूर इनको फिर प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में तो नहीं कहेंगे ना। बाबा ने कहा वहां प्रजा क्या करेगी। ये इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं, जैसे ये भी पुरुषार्थ करते हैं वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे तो विश्व के मालिक बनते हो। स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। अभी तो देखो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा ने क्या कहा कि वो तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं कि लाखों वर्ष हुए। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। तुम देखते हो ना यहाँ मुसलमान पारसी आदि भी सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को भी नॉलेज दे रहे हैं। कितना वंडर है। समझो कोई सिख धर्म का है, वे भी बैठकर राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा ने कहा जो कन्वर्ट हुए हैं ना, वे ट्रांसफर होकर के फिर देवता कुल में आ जाएंगे। कोई मुस्लिम बन गया होगा, कोई क्रिश्चियन धर्म में गया होगा, कोई बाबा ने कहा अनेक धर्मों में इस्लाम में चला गया। तो बाबा ने कहा जो आपके कुल का होगा, देवी देवता कुल का होगा, फिर वह वापस आ जाएगा और बाबा का वर्षा लेगा। तो सैपलिंग लगता है ना तुम्हारे पास। देखो किस क्रिश्चियन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, बोधी भी आते हैं। तुम बच्चे जानते हो जब समय नजदीक आएगा तब चारों ओर हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सबको स्मृति आ जाएगी कि हमारा सच्चा धर्म तो ये है। जो हमारे धर्म के होंगे वे सब आएंगे तो सही ना। देखो ये लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाबा बैठ समझाते हैं तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाबा से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। बाबा ने क्या समझाया, तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे। कौन हो? पंडे माना रास्ता बताने वाले, गाइड। वो है जिस्मानी पंडे। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडित। बाबा ने कहा वो जैसे यात्रा करते हैं तो दर्शन आदि कराएंगे, गाइड करेंगे। हाँ, तो लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चे भी गाइड करते हो, लेकिन तुम रूह को गाइड करने वाले हो।
वो तो जिस्म से रास्ता दिखाने वाले हैं, जिस्मानी चीजें दिखाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा तुम तो रूह को रास्ता बताने वाले हो। तुम अभी बेहद के बाबा से पढ़ रहे हो, ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाबा के पास जाते हैं जिनसे फिर हमको बेहद का वर्षा मिलता है। वे हमारा बाबा टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं रहती है। ये तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। बाबा ने कहा तुम बच्चे नोट करते हो ना, तो ये सब किस लिए करते हैं कि जिससे स्मृति में रहे, सारा दिन उसका चिंतन रहे और उसमें बार बार हमारी प्रैक्टिस होती रहे। तो ये तो अपने पुरुषार्थ के लिए करते हैं ना। वास्तव में ये सब समझने की बातें हैं। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं, क्योंकि बाबा जो पत्र लिखते थे ना वो लाल पेंसिल से लिखते थे और बच्चे बड़े खुश होते थे। बाबा का लिखने का आर्ट ही अलग था। बाबा लिखते हैं रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। वे बहुत ऊंच से ऊंच है, उनकी मत पर चलना है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, वो तो आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, उस भूत के वश नहीं बनना है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, बुलाते भी हैं हे पतित पावन। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है सो भी राज्य करने की, जो कोई भी जीत पा नहीं सकते हैं। तुम कितने सुखी बनते हो, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवानुवाच है मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, राजाओं का भी राजा बना देता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है ये भी किसी को पता नहीं है। आत्मा पुकारती है ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वे कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान तो सदगति के लिए है, इस समय है कलयुग का अंत। अभी तो सब दुर्गति में है, सत्युग में तो सबकी सदगति होती है। अभी तुम जानते हो बाबा आए हुए हैं सर्व की सदगति करने के लिए। बाबा हम सब बच्चों को जगाने के लिए आए हैं। बाबा कहते कोई कब्र थोड़े ही हैं, परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं, उनको जगाने के लिए बाबा आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का हमें फिक्र नहीं है। बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बाबा ने कहा इसमें रोने आदि की क्या बात है, ये तो रोने की दुनिया है और सत्युग होगी हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनीक हंसमुख बनाते हैं। वे फीचर तो यहाँ निकाल नहीं सकते ना, बुद्धि से समझते हैं इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को ये समृद्धि आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस बंबोर को अब क्या लगनी है, आग लगनी है, खत्म होने वाली है, विनाश होने वाला है। सिविल वार में भी एक दो को मारते रहते हैं ना, किसको हम मारते हैं ये भी पता नहीं पड़ता है। बाबा ने कहा हाहाकार, अभी हाहाकार है, उसके बाद क्या होगी, जय जयकार होगी। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर हम विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी शिव बाबा की माला में है, फिर उसके बाद किसकी माला में जाएंगे, विष्णु की माला में जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर में जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है, जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का भी फैलाव होता है। बीज तो ज्ञान है, बीज देखो कितना छोटा है,
बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है ये तुम बच्चे जानते हो। ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है, दुनिया में एक भी नहीं जानते हैं। अब बच्चों को क्या करना है, बहुत मेहनत करनी है। किसके लिए? बाबा को याद करने की। तो ही विकर्म विनाश होंगे। वे गीता सुनाने वाले भी कहते हैं, मन मना भव, सब दे के धर्म को छोड़कर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। मनुष्य इसका अर्थ भी थोड़ी समझते हैं। बाबा ने कहा ये तो सब भक्ति मार्ग है, वह है ज्ञान मार्ग। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है। जिसने थोड़ा भी सुना, बाबा ने कहा वो कहाँ जाएगा, प्रजा में आ जाएगा। ज्ञान का तो विनाश नहीं होता है ना। बाकी जो यथार्थ ज्ञान का पुरुषार्थ करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा जो भी यथार्थ पुरुषार्थ करेंगे वे ऊंच पद पाएंगे। ये बुद्धि में समझ है, हम प्रिंस बनने वाले हैं, सो भी नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होनी चाहिए। 1000 बार बाबा ने कहा अति इंद्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बन रहे हैं ना। कोई भी बात में कभी भी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है तो बाबा से भी रूठ जाते हैं। अरे तुम बाबा के साथ बुद्धि का योग तो लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको याद करते करते हम आपके घर चले आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। क्या नहीं करना है? किसी बात का क्या नहीं करना, फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। समृद्धि रहे, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। और दूसरी पॉइंट है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। और आज का वरदान है, बंधनों के पिंजरे को तोड़कर, बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजरा है। शरीर का व संबंध का बंधन, बाबा ने कहा दोनों क्या है, पिंजरे हैं। अब जैसे शरीर का भी बंधन है ना, देह का भी बंधन है, और संबंधों का भी बंधन। बाबा ने कहा दोनों, मैं और मेरा का जो बंधन है ये पिंजरा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभाने हैं। बाबा ने कहा भले हमें फर्ज निभाने पड़ते हैं, लेकिन कैसे निभाने हैं, केवल निमित्त मात्र बनकर, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद है। अभी पिंजरे की मैना से क्या बन गए, फरिश्ता। इसलिए कहाँ जरा भी बंधन ना हो, मन का भी बंधन नहीं। क्यों, क्या करूं, कैसे करूं, चाहता तो नहीं हूं, ये भी मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त हो जाते हैं। तो सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहेगा। तो क्या कहा बाबा ने, जरा भी अगर मेरापन है, लगाव है, तो समझ लो कि हम क्या हैं, बाबा ने कहा उड़ नहीं सकते हैं, उमंग उत्साह में नहीं रह सकते हैं। हाँ, हमेशा क्या होंगे, दुखी रहेंगे, बंधन में रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी तो पिंजरे से बाबा ने निकाल दिया, हमको फरिश्ते बना दिया है। फरिश्ता अर्थात जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा मन का भी कोई बंधन ना हो, क्या करूं, कैसे करूं।
हाँ, ये सब क्या है, मन के बंधन है। तो स्लोगन है, संकल्पों को बचाएंगे तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः ही बच जाएंगे। ओम शांति।